जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक से सुनेंगे। विचक्षणो वस्या अहर्ति वेदितुं विभो अनंत पारस्य निर्वेदितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः अस्ततो भवान दर्शया चेष्टितं विभो। अर्थात भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियाँ दिखलाओ। 17वां श्लोक। त्यक्त्वा स्वधर्मचर्या अम्बुजं हरेर् भजनं पक्को अत्थता पत्तेतो यदि यत्र क्व वा भद्र भूतमस्य किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। अर्थात जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्य में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। 18वां श्लोक। तस्यैव हेतो प्रयतेति कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपयद्ध तलभ्य दुःखवदयन्त्यः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीरहंसः। अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। 19वां श्लोक। न वै जनो जातु कथंचना व्रजे मुकुंद सेव्य अन्यवदंग संसृतम् स्मरन् मुकुंदा अंघ्रियो उपगुहनं पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। अर्थात हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भवचक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। 20वां श्लोक। इदं हि विश्वं भगवानि वेत्तरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। 21वां श्लोक। त्वमात्मना आत्मनम् अवेहि यमोदृकः परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम अजं प्रजातं जगतः शिवायतं महानुभाव अभ्युदय अधिगम्यतामः। अर्थात तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। 22वां श्लोक। इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा सुष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अवि अच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यदु उत्तम श्लोक गुणा अनुवर्णनम। अर्थात यद्दुन मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य से उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। 23वां श्लोक। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्य अस्तु कस्याचन वेदवादिनां निरूपितो बालिका एव योगिनां
शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षिताम। अर्थात, हे मुने, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। 24वां श्लोक। ते मयि अपेत अखिलं चापले अभड़के दान्ते अधृत कीडनके अनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शन शुश्रूषमाणे मुन्यो अल्पभाषिणी। अर्थात, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उस वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था। 25वां श्लोक। उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजेः सकृत्सं भुञ्जेः तत्पास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस अस्तधर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। अर्थात, उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। आगे के श्लोक हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।